और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। राघव चड्ढा के बाद स्वाति मालीवाल भाजपा में हुई शामिल। पीएम मोदी की तारीफ कर केजरीवाल पर किए हमले। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि वो भाजपा में शामिल हो गई हैं। आम आदमी पार्टी से रिश्ता तोड़ते हुए मालीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया और अरविंद केजरीवाल पर कई हमले किए। इससे पहले कल राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल बीजेपी में शामिल हुए थे और दावा किया था कि 4 और सांसद स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत साहनी भी बीजेपी में शामिल होंगे। अब आज स्वाति मालीवाल ने बीजेपी ज्वाइन करने की पुष्टि की है और कहा कि उन्होंने ये फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास के कारण लिया है। मालीवाल ने लोगों से अपील की कि जो भी रचनात्मक राजनीति करना चाहते हैं वह बीजेपी से जुड़े। स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पश्चिम बंगाल के पानीहाटी में बोले पीएम मोदी, पहले चरण में हुए बम्पर मतदान ने लगाई बदलाव पर मुहर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीहाटी की जनसभा में दावा किया कि पहले चरण में हुए 92% मतदान ने बंगाल में बदलाव की लहर पर मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री ने इसे टीएमसी के महाजंगल राज के अंत और भाजपा की जीत का शंखनाद बताया। इससे पूर्व मंच पर एक बेहद भावुक पल देखने को मिला जब प्रधानमंत्री ने बगल की सीट पर बैठी रत्ना देवनाथ के माथे पर हाथ फेरा। इसके बाद वह फपक कर रोने लगी। पीएम मोदी लगातार हाथ जोड़ते रहे लेकिन उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रत्ना देवनाथ पश्चिम बंगाल के चर्चित आरजी कर रेप और मर्डर केस की पीड़िता की मां है और पानीहाटी विधानसभा सीट से बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। इस भावुक पल को लोग सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं और साथ में ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी। 10वीं में अक्षत गोपाल और 12वीं में गीतिका व सुशीला ने किया टॉप। उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी कर दिया है और इसके साथ ही टॉपर्स के नामों का भी ऐलान किया है। बोर्ड के अनुसार हाई स्कूल में अक्षत गोपाल ने 500 में से 491 अंक हासिल कर टॉप किया, जबकि इंटरमीडिएट में सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर की गीतिका पंत और भांजू राम इंटर कॉलेज यूएस नगर की सुशीला मेहंदी रत्ता ने संयुक्त रूप से 500 में से 490 अंक लाकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट upsc.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें रोल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। उत्तराखंड बोर्ड में इस साल 1,12,266 परीक्षार्थी 10वीं की परीक्षा में और 1,02,986 परीक्षार्थी इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल समेत दिल्ली एनसीआर में ईडी का बड़ा एक्शन। पीडीएस घोटाले समेत रहेजा डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित सार्वजनिक वितरण प्रणाली घोटाले में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 3 चावल व्यापारियों सागर साहा, पार्थ साहा और राजीव साहा के परिसरों पर छापा मारा और जांच पड़ताल की। इस दौरान सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों के जवान तैनात रहे। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में रियल एस्टेट कंपनी रहेजा डेवलपर्स के परिसरों पर छापा मारा। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई दिल्ली एनसीआर में करीब 7 परिसरों पर की गई। ईडी ने ये एक्शन कंपनी की परियोजना रहेजा रेवांता में घर खरीदारों से कथित धोखाधड़ी करने और फ्लैट नहीं देने के मामले में की है। ईडी ने इसी मामले में बीते वर्ष जून में भी कंपनी के परिसरों पर छापा मारा था। एलपीजी खरीद पर सरकार ने बदली नीति, अब नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार ने रसोई गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए पारंपरिक स्रोतों के साथ ही दुनिया के कई देशों से तत्काल खरीद के जरिए गैस मंगाई जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिका सहित कई देशों से एलपीजी के अतिरिक्त कार्गो बुक किए हैं। ये शिपमेंट जून और जुलाई तक भारत पहुंचने की उम्मीद है, जिससे बाजार में रसोई गैस की कमी नहीं रहेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के अनुसार
पहले भारत लगभग 60% एलपीजी जरूरत आयात के जरिए पूरी करता था, लेकिन अब घरेलू उत्पादन बढ़ाने से आयात पर निर्भरता कम हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है और इसके लिए जहां से भी संभव होगा वहां से गैस खरीदी जाएगी। देश में रोजाना करीब 80,000 टन एलपीजी की जरूरत होती है, जिसमें से 46,000 टन घरेलू उत्पादन से आती है। अमेरिका और ईरान की सीधी बातचीत पर संशय। ईरान बोला पाकिस्तान को सौंपेंगे अपनी शर्तें। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में होने वाली सीधी बातचीत पर संशय बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बीती रात इस्लामाबाद पहुंचे। अरागची के साथ आए ईरानी प्रतिनिधिमंडल में शामिल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई बैठक तय नहीं है। ऐसे में अगर बातचीत होगी तो आमने सामने नहीं बल्कि बीच में पाकिस्तान मध्यस्थ का काम करेगा। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान में ईरान के साथ सीधे शांति वार्ता करेगा, लेकिन ईरान की तरफ से अलग बयान आया है। भारत से इजराइल पहुंचे बनी मेनाशे, यहूदियों का ग्रैंड वेलकम। 2700 साल बाद घर वापसी से हुए भावुक। पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर और मिजोरम में रहने वाले बनी मेनाशे यहूदी समुदाय के 250 सदस्य जब इजराइल पहुंचे तो वहां बेन गुरियन हवाई अड्डे पर सभी का भव्य स्वागत किया गया। यहूदी समुदाय के इन सदस्यों की यह घर वापसी एक बड़ी पहल की शुरुआत है, जिसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में रह रहे इस समुदाय के और सदस्यों को इजराइल लाया जाएगा। घर वापसी का ये सिलसिला ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन का हिस्सा है, जो इजराइल के आलिया और एकीकरण मंत्रालय व यहूदी एजेंसी फॉर इजराइल का संयुक्त कार्यक्रम है। बनी मेनाशे समुदाय को इजराइल ने लॉस्ट ट्राइब्स कहा है, जिसने 722 ईसा पूर्व में असीरियन हमले के बाद अपने पूर्वजों की जमीन को छोड़ दिया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।